हम लोगों को जो रास्ता दिखा रहे हैं उस बिजनेस में, और हम लोगों की एलओएस के पॉइनियर। बिजनेस तो एमवे को बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन हमारे एलओएस में अगर वो ना ज्वाइन किए होते तो शायद आज हम लोग भी ना होते। वो पॉइनियर हैं हमारे बिजनेस के, जो स्टार्टिंग हुआ। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने उनकी टॉक सुनी। ऑसम टॉक। आप उसको, मतलब पॉपुलर टॉक है एमबे के फील्ड में, एमबे की हिस्ट्री में। लाइफ हैज अ पर्पस बिहाइंड इट। आप उसे सुनिए, जितनी बार सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा अपने अपलाइन के बारे में। पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या आया था जब ये बिजनेस उन्होंने देखा था उतनी छोटी सी उम्र में। और जब वो बिजनेस की जर्नी कर रहे थे तो कैसे उनके घर में नेगेटिव लोग थे, फिर उन्होंने कैसे पॉजिटिव किया। तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि ये बिजनेस बिल्ड कैसे किया जाता है, ये बिजनेस को कैसे बनाना है। तो दोस्तों, वो इंटरनेशनल स्पीकर भी रहे। हमारे ब्रिटल वाइट सिस्टम में उन्हें मलेशिया, सिंगापुर में भेजा गया था, तो इंटरनेशनल स्पीकर भी रहे, फॉरेनर्स उनको सुन रहे थे। और बहुत ग्रेट सर्वर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रयागराज की टीम को इतना लव करते हैं। तो अब सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, जिन्होंने अभी भी नहीं किया अब कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो स्क्रीन पे जिनको देख के बात करेंगे समझ लीजिए उन्हीं से बात कर रहे हैं और उन्हीं की ग्रोथ होने वाली है। तो मैं यहाँ पर कॉल करूंगा हम सबके मेंटोर, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन लुधियाना से हैं, मिस्टर रॉबी मैनी जी। एक जोरदार क्लैपिंग से उनको यहाँ पर वर्चुअल स्टेज पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Abhishek, for this warm welcome. And so proud of you both, Abhishek and Gitanjali. So great, guys. Great to see. I am very much excited for this session. And आज ही मेरी इनफैक्ट इवनिंग ही यादव जी से बात हुई, बट आई होप यादव जी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि प्रमोशन आई टोल्ड हिम एग्जैक्ट 8:45 में आऊंगा। तो बट ग्रेट ग्रेट, सो वेरी मच एक्साइटेड। और सब कैसे हैं? हाउस इलाहाबाद? ग्रेट। सो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। ओवरव्यू जिन्होंने किया, जो भी स्पीकर्स थे, ठीक है। एंड आई फील जो ये मीटिंग है, ये इसका एक वैल्यू है, बिकॉज एमवे बिजनेस में क्या है कि बेसिकली जो एक एनवायरनमेंट है, यू नो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी गेम में है ना, उसमें एक चीज कहते हैं कि कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता। वो बास्केटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो। सो आप कुछ भी हो, बट यू कैन नेवर बी बिगर देन अ गेम। मैं कुछ भी हूँ, यादव जी कुछ भी हो, कोई क्राउन भी हो, बट एक्चुअली जो नो वन कैन बी बिगर देन दिस गेम। ठीक है ना? तो सो वैल्यू एनवायरनमेंट की है, ठीक है। सो जितना हम एनवायरनमेंट को वैल्यू करेंगे, यूज करेंगे इन राइट मैनर, उतना हमारा ग्रोथ होगा, उतना बिजनेस प्रोडिक्टेबल रहता है। एंड एंड इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, विच इज ट्रू। क्योंकि ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 1998 में। तो फिफ्थ में 26th ईयर ऑफ एमबे मैंने बर्थ केक कट किया। 26th ईयर एमबे ऑफिस में। तो गोल क्या है? जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितनी देर भी आपको बिजनेस में होगी, आई रियली अप्रिशिएट, लोग बिजनेस में साल, 2 साल, 5, 10 साल से है। एंड यू नो सो गोल यही है कि यार आप भी 26th बर्थडे अगले केक कट करो। ये गोल होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को इतना लंबा देख सकते हो, तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर। ओके, सो वेरी गुड। अभिषेक, आप जैसे पहले था आप वैसे रख सकते हैं, बिकॉज आई कैन सी मोर पीपल, ज्यादा बेटर है। लाइक इट फील्स गुड, यू नो बिकॉज ज्यादा लोगों को देखता हूं तो इट्स बेटर, या ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सामने रहता है कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है ना? कोई बैठ के देख रहा है या कोई लेट के देख रहा है ना? थोड़ा गैलरी आइडिया है। गैलरी में कर लीजिए सर, गैलरी में तो फिर दिखेगा पूरा। नहीं, ऐसा ठीक है, ऐसे ठीक। नहीं नहीं, दैट्स ओके, आई एम ओके विद दिस, कोई बात नहीं।
वेरी अपना गुड। सर सो गैलरी आप आप खुद से सर गैलरी में चले जाइए, एसपी सिंह जी ऐसे ठीक है। दिख रहे हैं सब लोग, ठीक है सर, कोई बात हाँ, लेट्स कंटिन्यू। इनसे जो भी सबसे पहले तो यही कहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, प्राउड ऑफ यू, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अ बिग हैंड टू यू ईच एंड एवरी वन। इनसे ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप ही हैं, जो भी यहाँ पे हैं। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ये ध्यान रखना। ये बिजनेस आपको मिला है, यहाँ पे अभी 65 नंबर्स है, ठीक है। तो 65 लोग जो हैं वो सारे एमवे बिजनेस ओनर्स, सही बात है, सब बिजनेस ओनर्स। सो इट मीन सबके पास एक एक ओनरशिप है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, एक एमवे का एक नंबर है, वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। सो पॉइंट ये है कि हम उसके साथ क्या करते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड है। एक्चुअली ये एमवे बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि हम कहते हैं ना, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, इसी हम सब लोग एक स्ट्रक्चर में है, अपलाइन रहता है, उसका आगे लेग्स है। वो एक एमवे का एक बेसिक प्लान है, बिकॉज मेरे थ्रू कोई आता है, दैट्स दैट्स ओके, दैट्स वन प्लान, वो सबके साथ सेम है। मैं भी ऐसे ही तो आया हूँ, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मैं पहले तो ज्यादा बेनिफिट है या आप, सेम ही चीज है। सो फोकस फोकस ये है कि हम उसके साथ करते क्या है। क्योंकि 65 लोग में जिस व्यक्ति का ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सबसे पहला वर्ड ये लिख लेना, स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, इंक्लूडिंग मी। 65 में मैं भी आ रहा हूँ। तो आप खुद सोचो 2 मिनट के लिए कि अगर हम जो भी सर्कल्स हैं, अप लाइन डाउन लाइन, अगर हम उसमें से लाइनें मिटा दें, खत्म कर दें, तो उस तरह से सोचो एमवे बिजनेस को, अपनी ओनरशिप को, एंटरप्रेन्योरशिप को। नीचे ऊपर साइड में रह के एमवे मत सोचा कर कि मैं नीचे हूँ, ऊपर। इट्स लाइक, यू नो yes, you should have, it's like a respect. It is not वो ऊपर है तो respect, it's like a इंसान, we respect each other. So basically मान लो मैं और यादव जी हैं, ठीक है, यादव जी के आगे एसपी सिंह जी, शीला सिंह जी हैं, अभिषेक गीतांजलि उनके मदर हैं, और बहुत यहाँ पे ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है। तो अनुराग जी हैं, नीलम जी हैं, बहुत लीडर्स हैं, ठीक है, अभय सिंह जी हैं। आई होप जब मैं बिजनेस में आया, यू नो यादव जी, आज आपकी एज क्या है? डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, आई नो, बट No problem. 62 years. सही एज है ना? सो देखो 62, तो अगर हम अराउंड लाइक 20 साल पहले भी मिले हो, 20 साल पहले, ठीक है, तो वो 42 थे, एंड मैं 24 साल का था तब, अब मैं 44 का हूं। तो सो कहने का मतलब कि जब आपस में रिस्पेक्ट थी, वो तब भी हमें सुनते थे, वो तब भी हमें सुनते थे लिटरली, बिकॉज गैप काफी फर्क था। वो प्रोफेशनल थे, एक जॉब थी अच्छी सी, ठीक है। मैं प्लेटिनम था या जो भी मेरा पिन था, मैं अपलाइन था, बट आई वॉज अ यंग गाय। बट बट क्या था, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। एंड लिटरली कई दफा हम यादव जी को कुछ कह भी देते थे, कहा भी होगा कभी शायद थोड़ा बहुत, बट बिकॉज वो क्या था, बिकॉज एक रिस्पेक्ट, एक लव था, बिकॉज वी वांट आवर पीपल टू ग्रो। सो गोल इज, इट्स लाइक, आपस में जब रिस्पेक्ट है, ठीक है, वी नीड टू लव ईच अदर, वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, दैट्स इट। बाकी तो अपनी अपनी गेम खेलनी। सो अगर हम ये बिजनेस को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक जेन्युइन रिलेशनशिप बनाते हुए अपना अपना बिजनेस बनाए, दैट्स मेक अ वंडरफुल एमवे बिजनेस।
ओके, सो इम्पोर्टेंट कौन है? आप। सो आपको अपने पे फोकस करना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप बिजनेस में अपने लिए आए हो, अपनी फैमिली के लिए आए हो, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, एमवे में स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिसका स्ट्रक्चर अच्छा है वो पैसा कमाएगा। सो आप सबको फोकस कहाँ करना है? अपने स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है, उस पर लग जाना है। अब सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप ये बिजनेस में आते हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपका बैकग्राउंड है। सो पहली चीज क्या है कि जो भी आप कर रहे हो, सो वैल्यू, रिस्पेक्ट योर वर्क, जॉब, प्रोफेशन। आप दुकानदार हो, आप प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर, यू आर एनीथिंग, सो उसको रिस्पेक्ट करो। 9 to 5 आप एक जॉब करते हो, वेरी गुड। सो फोकस 9 to 5 ऑन योर वर्क, ठीक है। एंड देन हम एमवे बिजनेस में क्या कहते हैं, वो साइड पे नहीं है, वो भी एक सेम वैल्यू है, पर उसका एक टाइमिंग है, 10 to 15 आवर्स। सो हमें समझना है दोनों काम का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। सो अगर हम उसको बैलेंस कर लें, उस कैलेंडर को हम प्रॉपरली समझ लें, बुक कर लें कि उसका कैलेंडर जो आप करते हो और एमवे का कैलेंडर को एक्चुअली आपको सही ढंग से सेट करना। ये आपको, आपके घर हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग है, बच्चे हैं, ठीक है। सो देयर शुड बी नो वन, कोई और ना आपको ज्यादा पता है, तो इट्स लाइक आपको प्लेटिनम जाना, आपको अपने गोल्स पूरे करने, अब इट्स लाइक आईटी अगर आप जाओ गुड़गांव, तो वहां पे क्या होता है, ऑफिसेज ओपन रहते हैं, कई कई लोग यहाँ पे होंगे, कईयों के बच्चे होंगे। तो ओपन का मतलब क्या होता है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया 6 महीने कि ये प्रोजेक्ट है, कोई बैंक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। सो बॉस क्या कहता है, मुझे 6 महीने में ये डेट पे प्रोजेक्ट पूरा चाहिए, ठीक है। तू सुबह 9 से 5 कर, तू 5 से 9 रात को कर, सो आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, कजन्स, कि जो अपने हिसाब से काम करते थे, क्योंकि उनको पता है यार मैं अपना लाइफ भी जैसे भी करनी है, और काम एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा स्पोर्ट्स है, पर मैं प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। दे आर लॉयल टू दैट। सो एमवे भी ऐसे ही है। अगले 6 महीने में हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, अगस्त एंड, बिकॉज एमवे का फिजिकल ईयर सितंबर टू अगस्त मूव करता है। तो बाय एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर अगस्त आप अपनी चीजों को सेट करो, ठीक है। दे शुड नो, कोई बार बार ना पता है, फिर मजा नहीं आता, लाइक बार बार कोई बताए अपलाइन, वाई टू, सब स्मार्ट हैं, ग्रोन अप हैं, ठीक है। सो आपको प्रोजेक्ट पूरा करना है, आपको प्लेटिनम जाना है, आपको 15% जाना है, एमरल्ड जाना है, डायमंड जाना है, क्राउन, ठीक है। सो वो टाइमिंग को सेट करना है कि ये मेरा काम है, ये टाइम मैं एमवे में डालूंगा। सो जब वो टाइम डिफाइन हो गया, फिर वर्क एथिक डिफाइन करो कि उस टाइम पे मुझे काम क्या करना। जैसे मैंने बात की स्ट्रक्चर, तो उसके लिए क्या आपको लोग चाहिए, पर लोग तब आएंगे जब आपके पास लिस्ट हो। सो अगर लिस्ट ऑफ नेम्स हमारे पास अगर नहीं है, तो ना स्ट्रक्चर होगा, ना कस्टमर होगा, ना कुछ होगा। सो आपको फोकस करना है एवरीडे अपनी लिस्ट बिल्डिंग पे। यू हैव टू ऐड नेम्स इनटू योर लिस्ट। आपको लोगों को कांटेक्ट करना है, आप मार्केट में जा रहे हो, और जब आप कांटेक्ट करते हो, सिंपल तरीका है, कीप इट सिंपल। जो आप हो, बस रह के लोगों के साथ वार्तालाप करते हो, नंबर एक्सचेंज करो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल आप आईटी में जॉब करते हो, दैट्स ओके, आप ये कह सकते हो, यार मेरा नाम विष्णु कुमार है, मैं आई एम वर्किंग विद आईटी कंपनी, ठीक है। ये भी एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्यों? बिकॉज आईटी एक आपका रेगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर वहां कुछ कन्वर्सेशन हो कंपनी का है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एज पर यू आर कंफर्टेबल। बिकॉज गोल क्या है? गोल इज टू कॉन्टेक्ट समवन, उसको अच्छा लगा मिलके, अच्छा आप आईटी से हैं भाई साहब, कहाँ काम करते हैं। सो बेसिकली ब्रिज क्या है? ब्रिज इज अच्छा लगा, ट्रस्ट बना, नंबर एक्सचेंज हुआ, एंड देन इज अ कॉलिंग कि हाँ जी, मैं विष्णु कुमार बोल रहा हूँ, हाँ जी,
यादव जी ऐसे करके मिले थे, दैट्स इट। इंटरेस्ट चेक करना है, आर यू ओपन माइंडेड अबाउट बिजनेस, हेल्थ, व्हाई नॉट। सो यू आर लुकिंग फॉर मोर एंटरप्रेन्योर्स, आप पीछे नहीं पड़ रहे हो। इट्स जस्ट एक एक इट्स लाइक हम चेक चेक कर रहे हैं। चेक क्या कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं है। सो सिंपल, आप टीचर हो, आप ये कह सकते हो कि मैं टीचर हूं बिकॉज, सो जैसे आप कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबल है कि मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन में हूं, वो भी कंफर्टेबल है। गोल क्या है कि जब आप किसी से वार्तालाप करो, आपकी कन्वर्सेशन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो और नंबर एक्सचेंज करो। सो लिस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो लिस्ट बनाओ अच्छे से, अच्छे लोग कांटेक्ट करो जहां जाते हो, कीप सेइंग हेलो टू पीपल। ठीक है। एंड मजे से लोगों से मिलो, मजे से कांटेक्ट करो एंड डू योर वर्क। सिंपल है जी, एमवे बिजनेस बहुत सिंपल है। कुछ चीजें हैं गिनी चुनी उंगल में, आप वो 5 7 8 10 चीजें हैं, स्टेप्स, वही हम बार बार रेपिटेशन में करते हैं। कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि फिर कोई नई किताब आ गई। फिर सिंपल बेसिक चीजें हैं। बट जितना ज्यादा आप उसको एंजॉय करोगे, जितना ज्यादा आप एक राइट सेल्फ इमेज से बिल्ड करते हो, जितना ज्यादा आप उसको वैल्यू करते हो, ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं, आपको करनी नहीं पड़ती। ठीक है। सो चीजें सिंपल है। ठीक है, चीजें प्रोडिक्टेबल है। बट उसके लिए क्या है, अगर आप नए हैं, बट हमें थोड़ा सा सिस्टम में आना पड़ता है। सिस्टम में आने का मतलब ये है कि जो चीज मुझे पता ही नहीं, मैं उसके बारे में कैसे बात कर सकता, मैं लोगों से कनेक्ट कैसे करूं। तो जब आप नए हो, ये सेशंस हैं, प्रोडक्ट यूज नॉलेज कोई भी है, आपको एक्सपीरियंस करना है। बिकॉज आप इतना एक्सपीरियंस कर चुके हो कि आप अपने बिजनेस इस गेम को आप अच्छे से जानते हो। ठीक है। सो व्हेन यू नो समथिंग, जब आप जानते हो तो आप उसके बारे में बात भी कर सकते हो, वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। सो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानो। एमए बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट्स बैकबोन क्या है, न्यूट्रलाइट क्या है, आर्टिस्ट्री क्या है। ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, सीखना शुरू करो। अब जैसे 21 डे सेशन मॉर्निंग चल रहा है, वो जो नॉलेज आ रही है, आप क्या उसके स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, जब एमवे भी डाल रहा है, आप उसके नोट्स बना रहे हो। कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, सिंपल कार्ब क्या होता है, ये क्या होता है। तो उसमें बता रहे हैं कि ऑयल्स के बारे में बताया गया, कौन सा ऑयल, उसका क्या ओमेगा 3 और 6 का क्या मात्रा है। तो बेसिक चीजें, अगर आप ये भी सिर्फ रोज देख के उसको बार बार आप पढ़ो, तो उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगी। तो जब आप कल किसी के घर जाते हो, तो आप समझा सकते हो कि बहन जी, आप जो रिफाइंड यूज करते हो उसका क्या फायदा नुकसान है, इसका क्या फायदा है। तो चीजें वही हैं। सिर्फ सिस्टम में आने से क्या होता है कि इट्स लाइक यू आर मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आपके पास अब एक राइट नॉलेज है। वो कोई गप्पे शप्पे नहीं है, या वो कोई लाइक बस ऐसे ही कह दिया। सो एमवे आपको जो सिखा रहा है उसको वैल्यू करो। ठीक है। सो सिस्टम में आ जाओ, जल्दी से चीजों को अच्छे से जान लो एंड एंजॉय द बिजनेस। एंजॉय करो, लोगों से बात करो, बस शेयर करो। ठीक है। जब आप लोगों को कॉल करेंगे, तो या तो कोई एंटरप्रेन्योर होगा, या तो वो प्रोडक्ट यूज कर लेगा, या आपका कस्टमर बन जाएगा। सिंपल है। उससे 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 ज्यादा क्या होगा, या तो वो कुछ भी नहीं करेगा। थर्ड चीज, तो ये तो आपको पहले से ही पता है। या तो वो बिजनेस में आएगा, नहीं आएगा कस्टमर बन जाएगा, या रेफरेंस दे देगा, या कुछ भी नहीं करेगा। इट्स सो इजी। कोई ना कोई कैटेगरी में तो फॉल इन करेगा। तो इसमें घबराना क्या है, लोगों से मिलते हो, अच्छे से मिलो। ठीक है। राइट कन्वर्सेशंस करो एंड दैट्स इट। जस्ट चेक हिज माइंडसेट। ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस में उसको विजन दिखा रहे हो, 2 to 5 year प्लान, टाइम है, सिक्योरिटी है, एक्स्ट्रा 50,000 है, 1 लाख है, जो भी है। गोल इज टू फाइंड पीपल्स वाई, नीड, जेन्युइन नीड फाइंड आउट करो और उसको कनेक्ट करो।
ठीक है, जबरदस्ती कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब मान लो लाइक बिजनेस हमने बिल्ड किया, यादव जी आए, मुझे तो अभी भी याद नहीं कि शायद हमने यादव जी को कोई एक्स्ट्रा कोई पता नहीं क्या बात ये जी, नेचुरली इट एक्चुअली हैपेंड नेचुरली। क्यों? बिकॉज हम अपना सही काम कर रहे थे, हमें सही लोग मिले, हमें कोई ज्यादा जैसे लोग कहते हैं ना ड्रामा करने की या कुछ क्यों नहीं जरूरत पड़ी, बिकॉज जरूरत है ही नहीं है। ये बिजनेस में वो जरूरत ही नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस या लाइफ में थोड़ा होता है वो ठीक है, बट ये बिजनेस में आप कॉन्फिडेंट रह के अपना काम करो, दैट्स इट। यू नो अब एसपी सिंह जी है, आई फील हमने कभी नेचुरली नेचुरली वी आर गुड फ्रेंड्स, वी लिसन टू ईच अदर, वी हैव गुड फूड, अपने आप हो जाता है। समटाइम आई फील लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि नेचुरल वे में भी लाइक लोग कनेक्ट कर जाएंगे और वो प्लेटिनम चले जाएंगे। इट्स सो इजी वाकई में ही, समटाइम यू थिंक पता नहीं क्या, इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल मुश्किल नहीं है, बट उतना पेशेंस किया है कि हाँ कि टू बी नाइस, टू बी अ लीडर, आप वहां पे हो लोगों के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रांग इनफ हो कि आप वहां पे रुक सकते हो, खड़ सकते हो। ठीक है, यू कैन हेल्प पीपल टू ग्रो देयर सेल्फ इमेज। तो वो एक एक्चुअल आपका एक लीडर का काम होता है। ठीक है, जैसे आपने अपने घर के पीछे एक बीज लगाया, नींबू का पेड़ है, 6 महीने हो गए शायद अभी तक नींबू नहीं आया, बट आएगा। तो इट्स लाइक वही पेशेंस कि आप यू नो आप उस पेड़ की रक्षा कर रहे हो, पानी खाद। सो एक्चुअल में वो एक जेन्युइन पेशेंस रखते हुए, इफ यू आर देयर फॉर पीपल, पीपल विल ग्रो। क्या मुश्किल है? ठीक है, सिंपल चीजें, आप लोगों को बिजनेस में लेके आते हो, उनको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उनको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, अपनी इनकम के हिसाब से वो उतने प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं। मान लो बेसिक 100 पीवी भी कर रहा है एक आदमी, ठीक है, आज तो ज्यादा होता है, तो यूज कर रहे हैं, दैट्स ओके। मैं उसको पुश नहीं करूंगा, मुझे पता है उसकी इनकम इतनी है, वो 100 पीवी तो कर रहा है। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा, उसकी लिस्ट में काम करूंगा, डेप्थ बिल्डिंग। मैं उसको 12-15 वाइट लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हम 12-15 वाइट जाएंगे तो उसमें क्या होगा, 4 लोग ऐसे होंगे जो नाउ लोग होंगे जो अभी करेंगे। सो हमारा गोल क्या है, टू फाइंड द नाउ पीपल। बट वो नाउ सीधा तो मिलेंगे नहीं, तो हम 12-15-20 सीट डालेंगे, 4 ऐसे मिलेंगे नाउ, 4 ऐसे होंगे जो लेटर, जो थोड़े बाद में करेंगे, 4 लोग ऐसे होंगे जो कभी नहीं करेंगे। सिंपल मैथ्स है। सो 15 सीट डाले, जो 9 लोग हैं उनके साथ काम करो। रिलेशनशिप सबके साथ है, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि जो अभी कुछ नहीं कर रहा बट बाद में शायद उसका राइट टाइम कब आ जाए। हो सकता है कि वो बिजनेस में है, एक्साइटेड है, कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब लोग क्या सोचते हैं, यार कल तो एक्साइटेड था, जैसे 1 to 10 के स्केल में मान लो वो 8 वाली एक्साइटमेंट थी उसमें, वो सुबह बुक, शाम को लाइक मीटिंग, आप कह रहे हो मिल गया मेरा डायमंड, बट थोड़े दिनों बाद वो ढीला, मतलब किसी कारण से उसका स्पीड कम हो। ठीक है, आप करो यार, ये तो मेरे ड्रीम पे पानी फेर रहा है, ये तो मेरा बंदा है ना, लाइक आप अपने ड्रीम सोच के, ये अब तो इसने पानी फेर दिया, अब तो वो आपका दुश्मन हो गया, तू कर नहीं रहा, तू पहले एक्साइटेड था, मैंने सोचा था मेरी ये लेग क्वालिफाई करेगी, तू ऐसा है, तू ड्रीमर नहीं है, तू बेकार हो गया। इट्स लाइक तो सडनली जो हम चेंज होते हैं ना, विच इज रॉन्ग, बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रू लीडरशिप। अगर वो 8 पे था, आज 3 पे आ गया एक्साइटमेंट पे, तो हमें भी 3 पे ही आ जाना है, हमें भी उसी के लेवल पे आ जाना है। मेक सेंस? हमें दोबारा से फिगर आउट करना है, उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, चलो कोई बात नहीं, बट वो आज क्या कर सकता है कि सर मैं प्रोडक्ट यूज करने नहीं छोड़ूंगा, इतनी तो मेरी लॉयल्टी है, कभी कभी मीटिंग में भी आ जाऊंगा, बट शायद वो अभी एक्टिवली एमवे नहीं बना पा रहा, दैट्स ओके।
आई शुड बी लॉयल टू हिम। इट्स अ पार्टनरशिप। ये कोई स्टैम्प पेपर साइन नहीं किया यादव जी ने कि रॉबी मेरी अपलाइन है तो अब ये मुझे गन पॉइंट पे जो कराना चाहे करा सकता है। नहीं नहीं, रिलेशनशिप से जो कराना चाहूं तो मैं करा सकता हूँ। सो मेरा गोल क्या रहेगा, 100 PV कर रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है बट इट्स लाइक सिर्फ ये नहीं है कि वॉल्यूम है तो पॉइंट ये कि सिचुएशन जो है मुझे उस हिसाब से अपने आप को उस सिचुएशन में उसके साथ उस संबंध को बनाए रखना। इट्स लाइक कोई 50 PV कर रहा होगा, कोई ये कर रहा है, ऐसे ठीक है तुम करो, मेरा आपके साथ रिलेशन वही है जो पहले दिन से था। अब ये नहीं है कि उसका एक्टिविटी कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो मेरा रिलेशनशिप भी कम हो गया। मेरा रिलेशनशिप दिल से ही है, बट मैं क्या करूंगा, हाँ शायद अगर मैंने उसको वाइड ले गया था तो मुझे वहां से कोई डेप्थ मिल गई हो तो मैं मीनवाइल क्या करूंगा, उसकी डेप्थ में काम कर लूंगा। ठीक है, आते जाते उसके साथ चाय पी लूंगा, घर हालचाल पूछ लूंगा, एवरीथिंग फाइन, ओके। सो मैं डेप्थ बिल्डिंग करूंगा, जिसको वो आगे लेके आया मैं उसको फिर 12 से 15 वाइड लेके जाऊं। तो ये हमारा एक बेसिक कर्म है, काम है, ये हमने करते जाना है। इट्स लाइक सर्टन थिंग्स हम रुकते नहीं है। जैसे कोई स्पॉन्सर हुआ, सिस्टम से जोड़ा, प्रोडक्ट डेमो दी, यू नो LOC का डेमो है, कार वॉश का डेमो है, न्यूट्रलाइट है, आर्टिस्ट्री है, टच एंड फील है, डेमो दिया, बंदे को अच्छा लगा, ये फील एंड गुड, मैं इंप्रेस हो गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, यादव जी आपने मेरे को बड़े अच्छे से समझाया, मैं ये यूज करूंगा स्किन। ठीक है, एक CD सुनी, संडे ओपन पे आया, इसे नाउ अब मन में कोई सवाल नहीं। तो कुछ चीजें बंदा पक्का हो गया, अब बंदा खड़ा हो गया, अब क्या करना है, या लिस्ट बन गई, हाँ बन गई, चला अब काम करते हैं। ठीक है, कुछ बिजनेस ओनर्स बनाते हैं और कुछ क्लाइंट्स बनाते हैं, बात खत्म। अब वो जिसको लेके आया सेम ही जर्नी, उसको भी मैंने डेमो दिया, मीटिंग में लाया, चाय पी, उसको थोड़ा अच्छा लगा, 1 महीने में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर उसकी लिस्ट बनाई, फिर फोन कॉलिंग, फिर 10 से 15 वाइड ले गया। सो वही चीजें हैं, यू जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन विद द न्यू पर्सन एंड यू कीप ऑन डूइंग इट, यू नेवर स्टॉप इन एमवे बिजनेस। क्यों? बिकॉज उसको हम कहते हैं टाइम कंपाउंड होना, लेवरेज, जितना ज्यादा हो जाए उतना बेटर है ना। हम कहते हैं ना बिजनेस में जीरो टाइम फिर भी पैसा आता है, उसका रीजन क्या है? उसमें कोई मैजिक या कोई उसका सिर्फ वो कोई मैजिक भी नहीं है, वो एक फॉर्मूला बेस्ड बात है, इक्वेशन है। वो क्या है, अगर आपकी टीम में 100 लोग 100 PV कर रहे हैं, सिस्टम में है, तो लोग बीच में रहेंगे। अब एक दिन आपकी टीम में 1000 लोग हो गए, 1000 लोग एक राइट सिस्टम में है, 3 कार्डिनल रूल्स, रिलेशनशिप ठीक है, आपकी आपस में बोली ठीक है, 1000 आदमी 100 PV करता है, कितनी PV होगी? 1,00,000 PV होगी, 1,00,000 PV। अब जिस बंदे ने 1000 बंदे को संभाल लिया एक परिवार की तरह, हो सकता है 100-200 अंदर बाहर जाएंगे, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, होना भी चाहिए, इट्स लाइक नथिंग रॉन्ग। ठीक है, वो हर काम में होता है, आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, आप मान लो कोई गेम खेलते हो, आपका बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है, आप देखो उस क्लब में कितने लोग ज्वाइन करते हैं, स्विमिंग, जिम ले लो, आप कोई मंदिर चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल कोई रेगुलर मंदिर जाता है, पिछले 10 साल से या 20 साल से, कोई भी ज्यादा हो, का यहाँ पे कुछ लोग होंगे, हैं कुछ लोग जो पिछले 10, 15, 20 साल से मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग जाते हैं, आप देखते हैं कि उसमें कुछ नए लोग भी आते हैं। सो किसी ने रूटीन बनाया, कोई 15 दिन आ पाया, आपको फिर वो फिर चला गया, यू नो फिर कोई फिर आया, कोई महीने तक आया, कोई 6 महीने तक था, फिर चला गया, बट आप 15-20 साल से आ रहे हो। तो इट मीन्स अगर आप आ रहे हो, आप कुछ लोगों को आते जाते लगा रहेगा, इसमें कोई गलत नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, विच इज नेचुरल। तो ऐसी एमवे बिजनेस में भी अगर आप टिके हो तो कुछ लोग अंदर बाहर आते रहेंगे, विच इज ओके, बट मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग आप संभाल के बैठे हो, तो यू हैव अ वेरी गुड एसेट।
ठीक है, लाइक मैं एमवे बिजनेस को ऐसे समझाऊं कि फिल्ट्रेशन रहेगा, बट मैंने अगर 500-700 लोग आपस में संभाल लिए और उसमें मैं नया सिल्वर प्लेटिनम 9% मैं ब्रेक करता गया नए लोगों के साथ, तो मेरा वो एसेट चलता जाएगा। इसमें कोई मैजिक नहीं। हाँ, जिस दिन वो इक्वेशन खत्म होगी 1000 लोग 100 पीवी वाली, उस दिन वो वो दैट्स इट, ऑल बेस्ड ऑन इक्वेशन, बट उसका बेस है राइट कर्म एक्शन, बिजनेस के एक्शंस एंड बिहेवियरल एक्शंस। लाइक जब हम एमवे बनाते हैं ना, इनिशियली ये चाहिए होता है, विच इज ओके, इन्फ्लुएंस, एक राइट पर्सनैलिटी, विच इज ओके, चाहिए, हर काम में होता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने एक लेवल पे नेटवर्क बनाया, अब उसके बाद क्या होता है, वो स्किल एक काम में एक लेवल तक करता है, उसके बाद आपका राइट कर्म, लाइक आपका करेक्टर काम करता है। एक सेल्फ इमेज तो एमवे को बना गई, अब उसको संभालेगा कौन? आपका व्यवहार। आपने जो लोग जोड़े थे उसको, वो अंदर कैसे रहेंगे? अब वो सेम स्केल से अंदर नहीं रहेंगे, अब वो अंदर रहेंगे द वे यू ट्रीट पीपल, लव, रिलेशनशिप। आप अपनी टीम में चीजों को डिफ्यूज करने वाले व्यक्ति हो, ना कि बम फोड़ने वाले कि कहीं कुछ लगी चलो और दिल्ली लगा दो, लाइक। सो ये बिजनेस में आप जितना डिफ्यूज करोगे, जितनी एक दूसरे की बातें इधर उधर कम करोगे, उतना ये बिजनेस बचा रहता है। ठीक है, सिंपल है। हमने और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसी पे फोकस रखा कि राइट चीजें रहे, कम बातें हो किसी को लेके, बिकॉज लाइफ है, चीजें चलती रही। ठीक है, सो अगर आपने उस तरह से आप बिल्डअप हो गए, दैट मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग, so you will have a great business, it will be ongoing, you will have fun, great trips, you will have money, everything. Okay, and I can tell you one thing, Amway जैसा बिजनेस कोई नहीं है, which is true, but due respect to everything जो भी आपका हम करते हैं, but this is something special, okay? So इसको वैल्यू कीजिए, इसको दिल से बिल्ड कीजिए, रिलेशनशिप राइट बनाइए, लोगों के साथ काम करिए। ठीक है, चेंज इज इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, गेट बेटर एट गेटिंग बेटर। यू आर गेटिंग बेटर एवरी लेवल। ये नहीं होता कि कोई परफेक्ट है, मैं आज परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, मैं भी पीछे सोचता हूँ मैंने क्या किया, सो आज मैं उसको और इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो एवरीवन शुड हैव अ चांस टू इम्प्रूव, भगवान उसको मौका देता है चेंज होने का, और वो जो होता जाएगा वो और चीजों को अपनी बेटर करता है। बट आई टेल यू वन थिंग, इट्स वंडरफुल, ये जो हमारी फैमिली है, जो ग्रुप है, इट्स अ वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल पीपल। गेट एक्साइटेड, गेट विद योर अपलाइंस। यहाँ पे जितने सिल्वर्स एंड अप है, खासकर यादव जी, पुष्पा जी, अपने अपलाइन के माइंडसेट के साथ काम करो, बिकॉज फिर आपका स्पीड और ग्रोथ बढ़ता है। समटाइम क्या होता है, हम बैठे तो राइट व्हीकल में, बट हम, यादव जी ने कुछ कहा, बट हम कई दफा ना आस पड़ोस या कोई 15 साल पहले जिसने एमवे की थी, तो कई दफा ना हम उन माइंडसेट से अपनी वायर जोड़ लेते हैं, एंड फिर क्या होता है, हमारे अनप्रडिक्टेबल से एक्शन होते हैं, बिकॉज वो भी कंफ्यूज थे, हम भी कंफ्यूज हैं, तो एक्चुअली वो स्पीड नहीं बन पाती। तो इट्स लाइक, जैसे कहते हैं ना, एक को मानो, एक को ट्रस्ट करो। इफ यू ट्रस्ट यादव जी, देन ट्रस्ट है। ये नहीं कि कभी इधर कभी उससे पूछ लो या कुछ और नुस्खा एमवे में आगे बढ़ने का, कुछ नहीं है, सिंपल है। द ओनली पॉइंट इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप इज विद योर अपलाइंस, एंड देन द रेस्ट इज अ वर्क एथिक, और कुछ नहीं। आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए, 4 to 5 nights a week you are out talking to people, home to home, talking about Amway, showing the plan, showing the product, dreams की बात कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, and that's how, if you keep going 6, 1 year, 2 year, 3 year, you will find your people. ठीक है, अच्छे लोग मिलेंगे, उनको संभाल लो, फिर आप एक, इट्स लाइक अ हॉर्स, अब और 10 हॉर्स हैं, तो यू विल हैव अ बिग मोमेंटम। So टीम, ऐसी टीम आपको दोबारा नहीं मिलेगी। Great people, I love them, everyone, all silvers and up, I really respect, and we have a big time coming. Amway, is a great opportunity.
एंड इट्स अबाउट यू, आप लोगों से कैसे बात करते, इट्स नॉट अबाउट मार्केट, मार्केट आप क्रिएट करते हो, ठीक है। वो भैंस वाली है ना, पाइप रखी वो गोली, एक डॉक्टर शॉर्ट स्टोरी कर रहा हूँ कि डॉक्टर से पहले भैंस ने फूक मार दी, सिंपल है। इट इज लाइक आप प्लान दिखाते हो, फूक पहले किसने मारी, द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, ठीक है। अगर आप कुछ भी सुन के डीले हो गए, अच्छा वो फिर ऐसे, फिर सामने वाला लगेगा अभी भी इनमें वो एक्साइटमेंट नहीं है, ये बस यू नो द पॉइंट इज, आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यू आर विद द राइट टीम एंड विद इन द राइट बिजनेस। लोगों ने आपकी वो ही एक्साइटमेंट देख के बिजनेस में आना है कि हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट योर एम्बर बिजनेस, ठीक है। सो ग्रेट गाइस, बाय टिल अगस्त एंड अपने वर्क एथिक को सेट कर लो, स्ट्रक्चर्स को सेट कर लो, सो दैट नेक्स्ट ईयर we need to have more platinums and above from this team, ठीक है, and we'll do that. So God bless, and we love you, and back to Abhishek. Thank you. बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा प्रीशियस टाइम दिया, और इस मीटिंग को मैं चाहता हूँ वाइंड अप एनएल सर करें। ओवर टू यू एनएल सर एंड पुष्पा मैम। रियली असम टॉक रवि जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया इतने कम समय में, रियली। और आपकी जो फार्मूला है बिजनेस बिल्ड करने का, नो डाउट वही पर हम लोग काम करेंगे। स्ट्रक्चर देखना है, उसके डेप्थ में जाना है, और वही कस्टमर हेल्थ पे हो या बिजनेस बिल्डर हो, जैसे भी हो, जिस तरह का भी प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। और मैं तो यही चाहूंगा कि बीच बीच में ऐसे ही कम से कम महीने में एक बार जरूर हम लोगों को गाइड करते रहें, क्योंकि हम लोगों के लिए आप ही एक आइकन है, आप ही हमारे मेंटर हैं, आप ही सब कुछ है बिजनेस को आगे ले जाने का। तो आपके गाइडलाइन बहुत जरूरी है। बाकी मैं, जितनी भी हमारी टीम बैठी है यहाँ पर, शिवराज, मनोज जी भी हैं, प्रियंका जी हैं, नवनीत है, बहुत से लोग हैं, अनुराग नीलम जी हैं, वो शायद कहीं जर्नी पे हैं बट जुड़े हुए हैं, सभी लोग हैं। तो बस ये है कि मैं आपको ये वादा करता हूँ, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है और बिजनेस को बहुत फास्ट लेकर के जाए। बहुत जल्दी आपको नई नई पिन देखने को मिलेगा, इवन 15% सिल्वर एंड एबव मिलेगा। अब सभी लोग फोकस्ड हैं, अपने ड्रीम पे फोकस्ड हैं, काम भी कर रहे हैं और आगे बहुत जल्दी जाए। थैंक यू राबी जी।